वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। मैं आपका फ्रेंड फ्लेवरशिपर और गाइड मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 4 लेकर आए हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये मज़ेदार सफ़र होने वाला है। एक अमेजिंग वीडियो बनने वाला है आपके लिए। बट वीडियो शुरू करने से पहले आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। घंटी बजाइए। जिस तरह मंदिर में घुसने से पहले घंटी बजाते, इसी तरह वीडियो देखने से पहले घंटी बजाइए। आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। ये बाबा मनोज भारती का आपको आशीर्वाद है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए एक मज़ेदार सफर के लिए, और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। आई विल डिस्क्राइब यू ईच एंड एवरीथिंग फ्रेंड्स। And believe me, friends, this chapter is important not only for the Gujarat board examination, but if anyone who is preparing for GPSC or UPSC, it is a very important chapter for each and every student. Okay? जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं. So if you have any friend who is preparing for such type of examination, please share this video to him. Okay? तो इस लेसन में लिटरेरी हेरिटेज के बारे में बताया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेचर? व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर यानी जिसे हिंदी में कहते हैं साहित्य। साहित्य यानी जो लिखा गया है। तो आपकी टेक्स्ट बुक क्या है? लिटरेचर? नो, इट इज नॉट लिटरेचर। इसमें आयत्री है, पोएट्री है, नॉवेल है, एपिक है। दीज आर लिटरेचर। ओके, सो man took help of expression, symbol, drawing and sounds to communicate his thoughts and ideas. तो जब भाषा की खोज नहीं हुई थी, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ एनी लैंग्वेज, हम लोग अपने जो सिंबल्स, ड्राइंग और साउंड की मदद से अपनी आवाज़, अपनी जो इमोशंस उसको व्यक्त करते थे। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद डायलेक्ट्स एंड स्क्रिप्ट की खोज हुई। डायलेक्ट मीन डायलॉग, भाषा, एंड स्क्रिप्ट मीन लिपि, जिसे हम लिखते हैं वो लिपि है। ओके, एंड दिस स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। और ये इसके कारण ह्यूमन लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। बट इट वॉज नॉट इजी, इट टुक ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबा समय लगा। उसके बाद भाषा का जन्म हुआ। एंड द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज लेड टू द क्रिएशन ऑफ लिटरेचर। अब लैंग्वेज का कंस्ट्रक्टिव यूज यानी वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट यूज, उसके चलते लिटरेचर का जन्म हुआ। लिटरेचर में बहुत सीरियस वस्तु आती है। जो आप कोई भी शायरी लिख दो, दैट इज नॉट लिटरेचर। इसमें बहुत गंभीरता होनी चाहिए। दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉन एज लिटरेचर। सो फ्रॉम एंशियंट टाइम, इंडियन लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस। इंडियन स्कॉलर्स डिवाइडेड एंशियंट लिटरेचर इनटू वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर। ये आपको याद रखिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर स्पेशली इन इंडिया, वैदिक एंड क्लासिकल। एंड देयर इज ऑल्सो फोक लिटरेचर। फोक लिटरेचर यानी लोक साहित्य। लोक साहित्य यानी जो लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल गुजरात की बात करूं तो जो कच्छ का जो साहित्य है वो कच्छ का लोक साहित्य कहलाएगा। ओके, नाउ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो इफ वी क्विकली लुक एट हिस्ट्री, वी कैन सी एन इमरजेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज सिंस सेंचुरीज। सदियों में हजारों भाषाओं का जन्म हुआ है और हजारों भाषाएं विलीन भी हो गई है। These languages influence one another and it resulted in development of literature. सभी भाषाओं ने एक दूसरे को इफेक्ट किया। They mingled also. For example, हमारी संस्कृत और हिंदी के बहुत से वर्ड्स आज इंग्लिश में चले गए और उसके चलते लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। As a result, some new languages and literatures have developed and flourished. उसका चलते बहुत से लैंग्वेज और बहुत सा लिटरेचर का फ्लॉरिश हुआ, समृद्ध बना। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ संस्कृत में। संस्कृत इज नॉट यूज नाउ दीज डेज, बट इट इज यूज्ड इन डिफरेंट रिलीजियस सेरेमनीज, वर्शिपिंग रिचुअल्स। तो जो भी हम रिचुअल्स करते हैं, पूजा विधि विधान यज्ञ वगैरह, उस किस में करते हैं? संस्कृत लैंग्वेज में। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इट। जनरली language provides opportunity for the humans for better expression and understanding. India's most ancient script is the of Harappan civilization. ये याद रखिएगा, it is a very important question, it has been asked. सबसे हमारा पुराना स्क्रिप्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। एंड वन मोर थिंग इज कि
इसको अभी कोई भी समझ नहीं सका है. It has not been deciphered, and so we have not obtained much information about their language. इसको कोई समझ नहीं पाया है. It was a pictorial language. चीन की जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं मैंडेरियन. इट इज ऑल्सो पिक्टोरियल लैंग्वेज. आपको चाइनीज सीखना हो तो क्या है, आपको कितने उसमें, हमारे यहाँ 36 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अंग्रेजी में 26, चाइनीज भाषा में 5000 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. मीन अल्फ़ाबेट्स इन टू सिम्बॉल्स. 5000 सिम्बॉल्स आप समझोगे तो आपकी उनकी लैंग्वेज समझ सकते हो. ओके. तो चाइनीज भाषा में कहावत है दोस्तों, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि ना डरो भगवान से, ना डरो शैतान से, मगर डरो उस इंसान से जो चाइनीज भाषा सीख रहा है. मीन टू से इट इज सो डिफिकल्ट लैंग्वेज. और इसको अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है, मीन टू से इट इज नॉट, ही इज डूइंग समथिंग, यानी वो ही इज वेरी डेंजरस फॉर यू. ओके. अब नाउ महर्षि पाणिनि वॉज अ ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन. महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने संस्कृत भाषा की ग्रामर की रचना की थी. एंड हिज बुक वॉज अष्टाध्यायी. क्वेश्चन में भी आस्क्ड हु रोट अष्टाध्यायी. सो पाणिनि रोट द अष्टाध्यायी सॉरी. एंड द क्वेश्चन में भी आस्क्ड हु वाज अ फेमस ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. सो ही वाज पाणिनि. ओके. एंड इट इज बिलीव कि पाणिनि ने भगवान शंकर की तपस्या की. भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया और उसके चलते 14 जो अक्षर थे उनकी उत्पत्ति हुई, वर्णों की, वर्ण बोलते हैं हिंदी में, और उसके चलते संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ. एंड विच इज नॉट वर्थी बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर ऑफ 4th सेंचुरी. 4th सेंचुरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कृत ग्रामर है. ऐसा बिलीव किया जाता है संस्कृत वॉज द ग्रामर ऑफ संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस. इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ सेजिस. इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स. ये आर्यन, सेजिस और स्कॉलर लोग ये लैंग्वेज बोलते थे. But you will be feel proud to know that now today the whole world is accepting Sanskrit. पूरी दुनिया संस्कृत की दीवानी हो गई है. Because it is the one and only scientific language. Yes. यदि हम कोई मैसेज डिकोड करके भेजते हैं संस्कृत में तो उसमें ग्राम एरर होने के चांस होते हैं नील, जीरो. कोई एरर नहीं हो सकता. यदि दूसरी किसी लैंग्वेज में हम मैसेज भेजते हैं देन देयर आर चांसेस ऑफ एरर. So it is the most scientific, most authentic language of the world, this Sanskrit language. आज पूरी दुनिया उसको सीख रही है. ओके. आज हम लोग उसको भूल गए, बट द ब्रिटिशर्स, अमेरिकन, द जर्मन्स, दे आर लर्निंग संस्कृत एंड संस्कृत. लॉट ऑफ संस्कृत schools are established in these countries. So Sanskrit was a cheap language of knowledge, science, religion and philosophy. Now ancient Indian literature. इसमें आएगा वेदास. वेद शब्द जो है विद से बना है. विद एक धातु होती है संस्कृत में, उससे बना है विद. विद मीन्स टू नो, जानना. सो वेद मीन्स नॉलेज. तो देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. ये 4 वेद हैं. ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर. I must say it is not only of Indian literature, but it is the most ancient book of the whole world of the humanity. पूरी दुनिया में सबसे पहले लिखी गई पुस्तक है ऋग्वेद. It consists of 1028 verses. 1028 इसमें श्लोक है. And it has been divided into 10 divisions के 10 भाग हैं. And most of the verses are prayers of God. सारे जो मंत्र हैं उसमें ईश्वर की प्रशंसा की गई है. They were used during यज्ञ के समय इनका उपयोग होता था. And among those the worshipping Usha. उषा मतलब क्या होता है? The goddess of dawn. जो प्रभात होता है उसकी देवी को कहते हैं उषा. These verses are fascinating. And this work describes political, social and religious matter of Aryans who were residing in the regions of Sapta Sindhu. ये हमने फर्स्ट लेसन में डिस्कस किया. सप्त सिंधु यानी जहाँ 7 नदियां बहती थी, जहाँ वहां पर आर्य लोग मिलते, आर्य लोगों ने निवास किया था. इट इज बिलीव्ड सो. तो आर्य लोगों की जो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस अवस्था थी, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद, सामवेद. सो द 3 वेदास वेर रिटन आफ्टर ऋग्वेद. आउट ऑफ देम one is Samved. It was composed to focus on the process of recitation of
वर्सेस, यानी जो मंत्र हैं, श्लोक, इनको कैसे गाना है, उसकी विधि बताई गई है सामवेद में। इट इज नॉन एज द गंगोत्री ऑफ म्यूजिक, इसे संगीत की गंगोत्री कहते हैं। दिस क्वेश्चन वी हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम, विच वेदा इज नॉन एज द गंगोत्री ऑफ म्यूजिक, देन इट इज सामवेद। नाउ यजुर्वेद, यजुर्वेद ये जो शब्द है ये यज्ञ से बना है, तो इट वॉज द वेदा ऑफ यज्ञ, यज्ञ का वेद था। इसे प्रोज और वर्स दोनों फॉर्म में बनाया गया है। दिस डिस्क्राइब द हिम रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ यज्ञ, द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स, जो अलग अलग जो धार्मिक विधियां करते हैं उस समय जो हिम्स, जो मंत्र है, उनको गाना है, उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है इन यजुर्वेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार। हिंदू धर्म में इसमें अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग संस्कार होते हैं, उन संस्कारों का वर्णन है अथर्ववेद में। नाउ उपनिषद, the Upanishad literature gives a vivid description and analysis of the beginning of the universe, the mysteries of life and death, materialistic and spiritual world। तो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, जीवन और मृत्यु क्या है, जैसे आपको कठोपनिषद है, उसकी एक कहानी है नचिकेता की। आई थिंक यू हैव हर्ड इट, एंड इफ यू हैवंट देन यू मस्ट रीड इट। नचिकेता की कहानी बताई गई है। इस नचिकेता की कहानी में मृत्यु का वर्णन किया गया है। नचिकेता यमराज के पास जाकर मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करता है। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन कठोपनिषद। तो उपनिषद में जीवन, मृत्यु, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इस सब की वर्णन किया गया है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये कोई इमेजिनेटिंग या फैंटेसी नहीं थी, इट वॉज प्योर साइंस। उसमें से फेमस है बृहदारण्य, छांदोग्य उपनिषद, ये उसके फेमस है। दे आर ऑल 108 इन एज ऑल एज मेंशन इन मुक्तिको उपनिषद। 108 उपनिषद है कुल। 108 का जो फिगर है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। 108 के बारे में चलो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। चलो, जो पृथ्वी का जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, सॉरी डायामीटर ऑफ अर्थ, इसको 108 से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। यस, ओके। फिर इसी तरह पृथ्वी और जो अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको 108 से डिवाइड करो तो हमको मून का सरकमफ्रेंस मिलता है। 108 को, ये जो डिस्टेंस है, इसको 108 से डिवाइड करेंगे तो हमको मून का सरकमफ्रेंस मिलता है। सो इट इज अ ग्रेट साइंटिफिक नंबर। 108 कोई सिंपल नंबर नहीं है। ओके, सो द हिंदूज, अवर ancestors were great sages, mathematicians and scientists, we can say. Now Brahmanical literature, many Brahmanical epics were composed to understand the meaning of Vedic literature. Vedic literature जो लिखा गया था, its language was a little bit difficult, we can say. उसको समझने के लिए, उसको इजी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने के लिए ब्राह्मणिकल लिटरेचर लिखा गया था। इसे कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। यानी critical appreciation based on Vedas composed in the poetic form are included in Brahmanical literature. कोई भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो वेद पे डिपेंडेंट, उसको इसमें लिटरेचर में बताया गया है। वैदिक लिटरेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिगार्डिंग बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेन्ड टोटली। ओके, आरण्यक, ये शब्द बना है अरण्य से। अरण्य का मतलब होता है वन, फॉरेस्ट। सो दिस लिटरेचर वाज रिटन इन अरण्य, मीन्स वन। तो पुराने समय में क्या होता था, हमारा जो हिंदू धर्म था उसमें 4 वर्ण थे, 4 वर्ण थे, 4 आश्रम थे। 1 to 25 संन्यास आश्रम, 26 to 50 गृहस्थ आश्रम, और 51 to 75 ये होता था वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम,
और फ्रेंड्स ये संन्यास नहीं था, ये था ब्रह्मचर्य आश्रम। यानी 1 से लेकर 25 वर्ष तक जो व्यक्ति था उसको एजुकेशन करना होता था, कोई नथिंग एल्स। उसको पूरी तरह से उसका जो पूरा लाइफ था वो एजुकेशन को डेडिकेट करता था। और आफ्टर 25 ही गॉट मैरिड, शादी करता, और जो भी जीवन के लिए जरूरी हो, बहुत सारा पैसा कमाता। फ्रेंड्स उस समय की लाइफ सक्सेसफुल थी। वाई आई एम टेलिंग यू द रीजन कि उस समय जो समय होता था, लोग जो काम जरूरी होता था उसे पूरा दिल दिमाग आत्मा से साथ करते थे। तो 26 से 50 व्यक्ति विवाह करता, परिवार बनाता और पैसा कमाता, देश का समाज का विकास करता। आफ्टर 51 ही गॉट रिटायर, वो रिटायर हो जाता, वनों में चला जाता, वनों में जाके ईश्वर की भक्ति करता। और दे यूज टू टीच इन द आश्रम्स, वो आश्रम में सिखाते थे दीज पीपल, क्योंकि उनको लाइफ से उन्होंने जो लेसन सीखे होते थे वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे। और उसके बाद अंतिम अवस्था में भगवान का भजन करते थे। ये हमारे लाइफ स्टाइल थी। तो ये जो टाइम था 26 to 50 ईयर्स का, ये सॉरी 51 to 75, ये जो वानप्रस्थ आश्रम था, इस अवस्था में जाने वाले लोगों ने जो अपने जीवन को सीखा था उसके आधार पे वो जो बुक्स लिखी थी, दोज वेयर आरण्यक्स। ओके, इसमें फिलोसॉफी का बहुत ही डीपली चर्चा होती थी। ओके, आई एम श्योर आपको मजा आ रहा होगा फ्रेंड्स। नाउ वेदांग्स। द वेदांग्स लिटरेचर डील्स विद द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में भी आज कि वेदांग्स में कौन कौन सी प्रैक्टिस आती है। रिलीजियस तो रिचुअल, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। द रामायण एंड महाभारत आर टू ग्रेट Indian epics. I must say these are not great Indian, but they are the great books of the whole humanity. Because लगभग दुनिया के लगभग देशों में रामायण पढ़ी जाती है। जापान ले लो, इंडोनेशिया ले लो, बाली ले लो, सुमात्रा ले लो, या रामायण से जुड़े हुए हैं। महाभारत का भी बहुत से देशों में उल्लेख होता है। सो दीज आर टू ग्रेट एपिक्स, नाम याद रखिए। एपिक यानी महाकाव्य। The present form of the epics can be traced back to 2nd century. 2nd century में लिखे गए थे। It is wrong, friends. These books were written, these epics were written 5000 years ago. 5000 वर्ष पहले लिखे गए थे। The Ramayana has the story of श्री रामचंद्र। श्री लगाना चाहिए फ्रेंड्स इनको, दिस इज अ मिस्टेक। हम नाम के आगे श्री लगाते, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी माता, यानी धन की देवी। यदि आपके जीवन पास धन नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। भगवान मनुष्य को 5 इंद्रियां देता है और 6ठी इंद्री जो धन है वो मनुष्य को खुद पैदा करनी पड़ती है। यदि उसके पास वो नहीं है, हिज लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस। बराबर। तो हम देवी देवताओं के नाम के आगे भी श्री लगाते हैं। तो श्री रामचंद्र के जीवन पर आधारित है। द किंग ऑफ अयोध्या, ही वॉज किंग ऑफ अयोध्या। एंड रामायण इज स्मॉलर देन महाभारत। महाभारत रामायण से काफी बड़ा है। इट इज सेड अबाउट महाभारत कि जो कुछ दुनिया में है वो सब कुछ महाभारत में, और जो महाभारत में नहीं है उसका कहीं पर वजूद नहीं हो सकता। There are more than 1 lakh verses in this book. It is the largest epic of the world, not only of India. 1 लाख वर्सेस हैं, 1 लाख श्लोक है। इसमें आपको सब चीज मिलेगा। ऑल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर इन द महाभारत। आपको रामायण महाभारत पढ़नी चाहिए फ्रेंड्स। दीज आर ग्रेट बुक्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आज हम लोग भूल गए, लेकिन जो जापान जैसे देश है, दे आर स्टडिंग रामायण एंड महाभारत अपने कल्चर को बनाने के लिए। दे आर यूजिंग इट एज द बुक्स ऑफ मैनेजमेंट, एज द बुक ऑफ सक्सेस, एज मोटिवेटिंग बुक्स। सो यू मस्ट रीड दीज बुक्स। तो दिस डिस्क्राइब द वॉर बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। कौरव पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ उसका डिस्क्रिप्शन है इन द महाभारत। इसके अलावा न्यूमरस स्टोरीज है। द भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, और इसमें मोक्ष का वर्णन है भगवद गीता में। देयर आर 3 वेज ऑफ मोक्ष, ज्ञान, कर्म, भक्ति। 3 प्रकार से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष मीन्स साल्वेशन। बोथ द एपिक्स, द रामायण एंड महाभारत हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड मिलियंस ऑफ इंडियंस एंड द लिटरेचर फॉर द लॉन्ग टाइम। Billions of Indians, I must say, human beings have been inspired by these great epics.
They have implemented motivated seeds of sanskars in the Indians में संस्कार के बीज बोए हैं रामायण और महाभारत में. During the period of Sanskrit literature was produced which contained a good combination of religious and worldly aspects of life. संस्कृत का लिटरेचर लिखा गया जिसमें रिलीजियस के साथ साथ जो हमारी दुनिया भर के जो एस्पेक्ट है उसका समावेश होता है. द पुराणास प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन explaining initial Vedic religion. There is a name of कौटिल्य. इनका असली नाम था विष्णुगुप्त. कौटिल्य का असली नाम था विष्णुगुप्त, तो इनको चाणक्य भी कहते हैं. ही वॉज अ ग्रेट पर्सन. उन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र. ये ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैनेजमेंट कैसे करना है, शासन कैसे करना है. ही हैज एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन हिज बुक अर्थशास्त्र. क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड व्हिच बुक वाज रिटन बाय कौटिल्य. So Arthashastra was written by Kautilya. Okay. Now Buddhist religion, the earlier Buddhist literature was written in Pali. So भगवान बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पहले हुए. एंड उससे पहले जो लिटरेचर था इट वाज रिटन इन संस्कृत. एंड द प्रॉब्लम वाज दैट द मेनी पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड संस्कृत. बट तो भगवान बुद्ध ने लोगों को पाली भाषा में उपदेश दिया. वाई? सो दैट इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय ऑल द पीपल, बाय ऑल द क्लासेस. तो इट वाज द अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन इन पाली एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस. 3 सेक्शन में बांटा गया. देयरफॉर इट इज नोन एज त्रिपिटक. 3 पिटक है. सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक. और दूसरे बौद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया है और इसमें कालिदास का नाम याद रखिएगा. कालिदास. आई फील दैट ही इज द ग्रेटेस्ट राइटर हु हैज एवर बोर्न. जो दुनिया के सबसे महान राइटर थे. आई डोंट थिंक कि इनसे बेटर लिखने वाला आज तक कोई पैदा हुआ है. सो कालिदास, बहुभूति, भारवी, भर्तरी, बाणभट्ट, मांगा, दे बिलोंग टू दिस पीरियड. गुप्त पीरियड. ये जो पीरियड है इसको गुप्त पीरियड बोलते थे. गुप्ता पीरियड भी बोलते हैं. इस समय में जो लिटरेचर था बहुत ही फ्लोरिश हुआ. कालिदास इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. हिज वर्क्स आर कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम. तो अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें शकुंतला और दुष्यंत की जो लव स्टोरी वो बताई गई है. एक जर्मन पोएट थे, हिज नेम वाज गेटे. जब उन्होंने ये बुक पढ़ी तो इतने खुश हो गए कि वो बुक अपने सिर पर रख के नाचने लगे थे. यस, ही वॉज सो मच प्लीज्ड. ही वॉज एस्टोनाइज्ड. वो बिलीव नहीं कर सके कि कोई ऐसा लिख सकता है. ओके. सो कालिदास के जो बुक से ये याद रखना. कालिदास के बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी सुनाऊंगा. मुझको रिमाइंड करना अगर आपकी इच्छा हो तो. एंड देयर आर बाण. बाण ने लिखा कादम्बरी एंड हर्षचरित. नाउ हु वाज हर्ष? सो हर्ष वाज अ किंग, हिंदू किंग, अ ग्रेट किंग. तो हर्षचरित में जो सम्राट हर्ष है उनकी बायोग्राफी लिखी गई है. बहुभूति ने लिखी उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम. ये उत्तर रामचरित जो था ये बहुभूति ने लिखा था. भारवी ने लिखा था किरात अर्जुनियम. ये स्टोरी है अर्जुन और भगवान शंकर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी स्टोरी है किरात अर्जुनियम. विशाख दत्त ने लिखा मुद्रा राक्षस. शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम. मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी. छोटे बच्चे चलाते हैं मिट्टी की गाड़ी. इट इज मृच्छकटिकम. दंडी ने लिखा 10 कुमार चरितम. And you see, these books were written on varied subjects. The subjects were, events were romance, allegories, comedies, philosophy, everything. हर सब्जेक्ट पे उस समय बुक लिखे गए थे. Verses were composed in earlier form of Gujarati language. गुजराती का भी जो लिटरेचर it is very prosperous. And in the course of time Gujarati language developed and many literary works are composed in it. तो उसमें जो हमारा जो लिटरेचर उसको गुजराती लिटरेचर उसको प्रॉस्परस बनाने में कंट्रीब्यूशन था. नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखो,
Premchand, Pritam. These were early writers. Narsi Mehta, Vaishnav Jan to Tene Kahiye, Mirabai, he wrote many bhajans of in on Lord Krishna, Dayaram, Akho, Premchand. These great poets wrote verses, songs, garba, poems, and chappas. Chappas were written by especially by Akha. And there were other scholars like Narmad, Naval Ram, Kishorlal Masruwala, Pannalal Patel, Uma Shankar Joshi, Mahipat Ram Roopram, Nilkant Govardhan Ram Tripathi. These great scholars enriched the Gujarati literature through their works. You friends, ये जो ग्रेट पर्सन है, जो राइटर्स एंड पोएट्स, इनका नाम आपको लिख लेना चाहिए. ओके, जो जीपीएससी वगैरह की जो तैयारी करते हैं उसमें ये बहुत पूछा जाता है. एवरीथिंग जो भी है, इट इज ये जो आपका जो हिस्ट्री है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको याद करके लिख लेना है. सो फ्रेंड, यहाँ हम फर्स्ट पार्ट का एंड कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि आपको मजा आया होगा इसको पढ़ने में. तो ऐसे मजे नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करना. हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.